एक जापानीज टेक्निक है जिसको काइजन कहते हैं। इसने टोयोटा को दुनिया का नंबर 1 बनाया और ये आपकी लेजीनेस भी मिटा सकती है, सिर्फ 1 मिनट में। आज हम देखेंगे जापान की कुछ सबसे पावरफुल मेंटल टेक्निक्स, जिनसे आप प्रोक्रेस्टिनेशन, टाइम वेस्ट और लो मोटिवेशन को हराकर एक डिसिप्लिन्ड, कंसिस्टेंट ह्यूमन बन सकते हो। और एंड तक एक ऐसी टेक्निक मिलेगी जो जापानीज स्टूडेंट्स एग्जाम के एक दिन पहले यूज करते हैं, टू बूस्ट विल पावर। अगर आपको कभी 5 मिनट का काम 5 घंटे तक डिले करने का गिल्ट हुआ है, तो कमेंट करो बीन देयर और एंड तक बताओ कौन सी टेक्निक ने तुम्हें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया। इकिगाई, लेजीनेस का एंटीडोट। सोचो, अगर हर सुबह आप अलार्म बजने का इंतजार न करें, बल्कि उससे पहले खुद उठ जाएं, क्योंकि आपको पता है आपका काम किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। जापान में इसे कहते हैं इकिगाई। जिंदगी का वो रीजन जो आपको उठाता है, चलाता है और रुकने नहीं देता। जब हर दिन काम सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, सैटिस्फैक्शन के लिए हो, तो लेजीनेस की जगह एक नशा आता है। अपना इकिगाई ढूंढने के लिए 3 सवाल पूछो। क्या चीज आपको पैशनेट बनाती है? किस में आप अच्छे हो? और किस काम से दुनिया को फायदा हो सकता है? इनके बीच जहां आंसर्स मिलते हैं, वही है आपका इकिगाई। सिर्फ बिजी मत बनो, पर्पसफुल बनो। काइजेन, छोटी जीत, बड़े बदलाव। लेजीनेस का एक बड़ा रीजन होता है परफेक्ट स्टार्ट चाहिए, और इसी वेट में हम कुछ करते ही नहीं। जापान की सबसे डिसरप्टिव टेक्निक कहती है परफेक्शन भूल जाओ, शुरू करो छोटी जीत से। ये है काइजेन, रोज सिर्फ 1% बेटर बनने का माइंडसेट। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स, लेकिन लगातार। इसका बेस्ट टूल है 2 मिनट रूल। जो भी काम स्कैरी लगे, बस कहो सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करता हूं। अक्सर दिमाग रेजिस्ट करता है शुरू करना, कंप्लीट करना नहीं। एक स्टेप ले लो, सिस्टम शिफ्ट हो जाता है। परफेक्शन से प्रोग्रेस ज्यादा जरूरी होती है, और काइजन ये सिखाता है। शिसा कांको, पॉइंट एंड कॉल टेक्निक। एक जापानीज ट्रेन ड्राइवर हर बटन दबाने से पहले जोर से बोलता है, सिग्नल ग्रीन है, स्पीड 60। लगता है अजीब, लेकिन इससे उनकी गलतियां 85% तक कम हो गई हैं। ये टेक्निक है शिसा कांको, पॉइंट एंड कॉल। जब आप किसी काम को वर्बली डिक्लेयर करते हो, आपका ब्रेन उसमें ज्यादा अलर्ट होता है। नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ना शुरू करो, जोर से बोलो, मैं आप पढ़ाई कर रहा हूं। या जब फोन साइड में रखना हो, कहो, मैं अब फोकस मोड में हूं। ये सेल्फ कमांड लेजीनेस को ऑफ और डिसिप्लिन को ऑन कर देता है। जो काम बोल के करते हो, उससे दिमाग इग्नोर नहीं करता। नेमावाशी, प्लानिंग बिफोर एक्टिंग। कभी कोई काम शुरू करने से पहले इतना ओवरथिंकिंग हुआ कि आपने किया ही नहीं? जापान में इसका सोल्यूशन है नेमावाशी। नेमावाशी का मतलब होता है ग्राउंड वर्क पहले से रेडी रखना। हर एक्शन से पहले साइलेंट प्लानिंग। ये टेक्निक इंश्योर करती है कि आप काम के वक्त कंफ्यूज नहीं, क्लियर हो। जब पाथ क्लियर होता है, लेजीनेस का कोई एक्सक्यूज नहीं बनता। हर नए टास्क से पहले एक माइक्रो चेकलिस्ट लिखो, चाहे वो जिम जाना हो या असाइनमेंट बनाना। 3 क्लियर स्टेप्स लिखो। क्लैरिटी मतलब मूवमेंट। जब माइंड कंफ्यूज नहीं होता, तो बॉडी रेजिस्ट नहीं करती। हनसेई, सेल्फ रिफ्लेक्शन डिसिप्लिन। हर जापानीज ऑफिस मीटिंग एक सवाल के साथ खत्म होती है, हनसेई शिमाशिता का मतलब क्या हमने सेल्फ रिफ्लेक्शन किया। जापान में लेजीनेस को सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट का लॉस माना जाता है। हनसेई एक डेली रिचुअल है जिसमें लोग सोचते हैं, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। आप भी हर दिन रात को सिर्फ 2 मिनट लो, अपने आज के एक्शंस पे रिफ्लेक्ट करो। क्या चीज प्रोडक्टिव थी, क्या टाइम वेस्ट हुआ। सेल्फ ब्लेम नहीं, सेल्फ गाइड बनो। रिफ्लेक्शन बिना गिल्ट के ग्रोथ लाता है। हारा हाची बू, डिसिप्लिन इन बॉडी नॉट जस्ट माइंड। जापान में एक हेल्थ मंत्र है, हारा हाची बू। 80% फुल पेट पे खाना बंद। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ माइंड में नहीं, बॉडी में भी जरूरी होती है। जब आप खुद को फिजिकल कंट्रोल में रखते हो, मेंटल कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाता है। अपने मील्स, स्लीप और वाटर टाइमिंग्स फिक्स करो। जब बॉडी फटीग नहीं होती, लेजीनेस कम हो जाती है। जब बॉडी डिसिप्लिन्ड होती है, माइंड खुद ओबे करता है। अगर अब तक की टेक्निक्स ने तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा भी स्टर किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करो। ये एक छोटी सी काइजन स्टेप है तुम्हारी सेल्फ डिसिप्लिन जर्नी में। और एक लेजी दोस्त के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि आज का गंबारू कल के रिग्रेट्स बचा सकता है। कमेंट में लिखो, मेरा इकिगाई पेंडिंग है, अगर तुम अभी भी अपना वाई ढूंढ रहे हो। मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। शिनरिन योकू, नेचर रीसेट टेक्निक। जापान में लोग अपनी मेंटल फटीग को ठीक करने के लिए जंगल में वॉक पे जाते हैं। इससे कहते हैं शिनरिन योकू, फॉरेस्ट बेदिंग। साइंस भी मानता है 15 मिनट नेचर में रहने से कॉर्टिसोल लेवल्स कम हो जाते हैं। जब स्ट्रेस कम होता है, लेजीनेस का रीजन भी कम हो जाता है। हर 3 दिन में एक 15 मिनट टेरेस वॉक या पार्क जाने का रिचुअल बनाओ।
ना फोन ना पॉडकास्ट, सिर्फ नेचर को अब्जॉर्ब करो। कभी कभी रिचार्ज होने के लिए पावर बैंक नहीं, पेड़ चाहिए। चिसोकू, सेटिस्फैक्शन विद लेस। ज्यादा डोपामिन मतलब ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, मतलब ज्यादा लेजीनेस। जापान में एक वैल्यू सिस्टम है चिसोकू, जो सिखाता है कि कम में भी पूरा होने का एहसास आता है। जब कॉन्स्टेंटली ज्यादा चाहिए होता है, नेटफ्लिक्स, रील्स, स्क्रोलिंग, तभी तो एनर्जी लीक होती है। रोज 10 मिनट के लिए डिजिटल डिप्रीवेशन ट्राई करो। ना फोन, ना लैपटॉप, ना नॉइस, सिर्फ बोर्डम, क्योंकि बोर्डम के बाद ही मोटिवेशन उठता है। ओवरडोज ऑफ स्टिम्युलेशन लीड्स टू अंडरडोज ऑफ एक्शन। ओसोजी, फिजिकल क्लीन इक्वल्स मेंटल क्लीन। जापान में हर साल एक ट्रेडिशन होता है, ओसोजी, ईयर एंड क्लीनिंग। घर साफ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में माइंड डिटॉक्स होता है। लेजीनेस का एक सोर्स है क्लटर। जब रूम मेसी होता है, डिसीजन स्लो हो जाते हैं, माइंड ओवरलोडेड फील करता है। जब भी आलस महसूस हो, एक काम करो, 10 मिनट डिक्लटर चैलेंज। टेबल, बेड या एक ड्रॉर। क्लीन स्पेस इक्वल्स क्लियर थॉट्स। जहां सफाई होती है, वहां मेंटल क्लैरिटी भी आती है। ज़ाज़ेन, पोमोडोरो विद ज़ेन ट्विस्ट। पोमोडोरो टेक्निक तो सुना ही होगा, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। लेकिन जापान में ब्रेक्स भी इंटेंशनल होते हैं। ज़ेन मंक्स यूज करते हैं ज़ाज़ेन, एक साइलेंट सिटिंग टेक्निक जिससे ब्रेन डिटॉक्स होता है। जब ब्रेक में भी फोन यूज होता है, लेजीनेस वापस आ जाती है। ट्राई करो ज़ेन पोमोडोरो, 25 मिनट फोकस, उसके बाद सिर्फ 3 मिनट साइलेंस। ना फोन ना स्क्रीन, सिर्फ आंखें बंद करके सांस पे ध्यान। ये छोटा पॉज आपकी प्रोडक्टिविटी को रिचार्ज करेगा। साइलेंस ब्रेक देता है, स्क्रोलिंग नहीं। गमबारू, ट्राई हार्ड नेवर क्विट। जापान में एक वर्ड है जो हर स्टूडेंट, एथलीट और वर्कर रोज यूज करता है, गमबारू। इसका मतलब होता है मैं पूरी कोशिश करूंगा, हार नहीं मानूंगा। ये माइंडसेट लेजीनेस को अप्रोच ही नहीं करने देता। जापान में फेलियर पे शर्म नहीं होती, कोशिश न करने पे होती है। हर काम से पहले एक छोटी लाइन बोलो, मैं गमबारू करूंगा। ये एक मंत्र बन जाता है जो आपके लेजी ब्रेन को वॉरियर ब्रेन में शिफ्ट करता है। शुग्यो, पाथ ऑफ मास्टरी। आखिरी और सबसे पावरफुल जापानीज कॉन्सेप्ट शुग्यो। ये एक मार्शल आर्ट्स प्रिंसिपल है। जब कोई वॉरियर अपने डेली प्रैक्टिस को सिर्फ काम नहीं, तपस्या मानते हैं, तब लेजीनेस का सवाल ही नहीं उठता। शुग्यो का मतलब है रिचुअलाइज्ड डेडिकेशन। अपनी लाइफ का एक एरिया चुनो और उसमें एक छोटा डेली रिचुअल बनाओ, चाहे वो राइटिंग हो, वर्कआउट हो, पढ़ाई हो। जब वो रूटीन डेली होता है, डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। मास्टरी इज नॉट मोटिवेशन, इट्स रेपिटेशन। जापानीज कल्चर ने हमें ये दिखाया कि लेजीनेस कोई वीकनेस नहीं है, इट्स अ डिज़ाइन फ्लॉ। और अगर डिज़ाइन बदला जाए, सिस्टम सुधरता है। चाहे आप इकिगाई ढूंढ रहे हों या काइजन से स्टार्ट लेना चाहते हों, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। सब्सक्राइब करो ज्ञानी स्टिक को, नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द मिलेंगे।